हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके मंच में। दोस्तों, हमने 1000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का जो सीरीज शुरू किया है यह उसका 17वां पार्ट है और इसके दूसरे पार्ट जो है उसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में दिया है, तो वहां से जा कर के आप उन दूसरे पार्ट्स को भी ज़रूर देखें। और दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में हम आपसे 5 सवाल पूछेंगे जो कि इस वीडियो के क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे और उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो चलिए, पहला सवाल है, निम्न में से भारत की पहली ट्रेड यूनियन कौन थी? तो भारत की पहली ट्रेड यूनियन थी मद्रास लेबर यूनियन। यह जो मद्रास लेबर यूनियन है इसकी स्थापना हुई थी 1918 में और इसकी स्थापना की गई थी बीपी वाडिया और वी कल्याण सुंदरम के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से हिमालय का कौन सा प्रदेश लंबाई में सबसे बड़ा है? तो हिमालय जो है इसे 4 भागों में बांटा गया है। चारों नाम आपके सामने हैं। तो अब हम देखते हैं बारी बारी से इन सब की लंबाई। तो जो पंजाब हिमालय है इसकी कुल लंबाई है 560 किलोमीटर। नेपाल हिमालय जो है यह 800 किलोमीटर लंबी है और यहाँ पर असम हिमालय जो दिया हुआ है यह 720 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, और कुमाई हिमालय जो है यह 520 किलोमीटर लंबी है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि सबसे बड़ा, लंबाई में सबसे बड़ा कौन सा है? तो वह है नेपाल हिमालय। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मद्रास शहर की स्थापना किसने की थी? तो फ्रांसिस डे जो हैं इन्होंने मद्रास की स्थापना की थी। जॉब चारनॉक जो हैं इन्होंने कलकत्ता की स्थापना की थी। ठीक है, कलकत्ता की स्थापना की थी। और फ्रांसिस मार्टिन जो हैं इन्होंने पांडिचेरी की स्थापना की थी और गैरोल्ड अंगियार जो हैं इन्होंने बम्बई की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो देखिए, खरपतवार वैसे पौधे होते हैं जो कि बिना बोए उग जाते हैं और जो फसल होती है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो उस तरह के जो पौधे होते हैं उन्हीं को खरपतवार कहा जाता है। और राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान विज्ञान केंद्र जो है यह स्थित है जबलपुर में, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर लेक्सिकोग्राफी जो है यह सुमेलित नहीं है। लेक्सिकोग्राफी जो होता है इसमें जो शब्दकोश यानी डिक्शनरी होते हैं उनका डिजाइन और उनका जो संयोजन होता है यह उससे संबंधित होता है, न कि गुप्त लिखावट के अध्ययन से। बाकी ये जो 3 है ये तीनों सुमेलित है। जोरेंटोलॉजी जो है इसमें वृद्ध व्यक्तियों का अध्ययन होता है। पोमोलॉजी जो है इसमें फलों की जो खेती है उसके बारे में अध्ययन होता है। और एपीकल्चर जो है वो मधुमक्खी पालन जो है उसके बारे में होता है। चलिए नेक्स्ट है, इब्न बतूता किस दिल्ली के सुल्तान के दूत के रूप में चीन गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसी का एक दूत था यह इब्न बतूता, जो कि चीन गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। सूर्य के सबसे निकटवर्ती 4 ग्रह क्या कहलाते हैं? तो सूर्य के निकट के जो 4 ग्रह हैं इनमें बुध है, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये जो 4 ग्रह हैं इन्हें पार्थिव ग्रह कहते हैं। ठीक है, और जो सूर्य से दूर स्थित 4 ग्रह हैं जिनमें बृहस्पति है, शनि है, अरुण और वरुण, ये जो चारों ग्रह हैं इन्हें हम गैसीय ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट है, जेबी डनलप ने किसका आविष्कार किया था? तो जेबी डनलप जो है एक वैज्ञानिक थे और इन्होंने रबर टायर जो है इसका आविष्कार किया था। कार जो है इसका आविष्कार किया गया था कार्ल बेंज के द्वारा। और हवाई जहाज जो है इसका आविष्कार किया गया था राइट ब्रदर्स के द्वारा। तो ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन तीनों को ध्यान में रखना आपको। चलिए नेक्स्ट है, पेयजल में कोलीफॉर्म की गणना क्या ज्ञात करने के लिए की जाती है? तो जल में जो मल संदूषण होता है उसी को ज्ञात करने के लिए कोलीफॉर्म गणना जो है वह की जाती है। चलिए नेक्स्ट है, विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में कौन सी बीमारी होती है? तो पुरुषों में अरक्तता यानी कि एनीमिया जो बीमारी है वह विटामिन B6 की कमी से होती है।
और ये जो विटामिन B6 है इसका रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। अब बारी बारी से सभी बीमारी को देखते हैं। तो बेरी जो बीमारी है यह विटामिन B1 की कमी से होती है, और स्कर्वी बीमारी जो है यह विटामिन C की कमी से होती है, और रिकेट्स जो है यह बच्चों की एक बीमारी है जो कि विटामिन D की कमी से होती है। चलिए अगला सवाल देखें। आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो देखिए ये जो वोल्ट मीटर होता है इससे हम वोल्टेज यानी कि विभव जो होता है उसकी माप करते हैं, ठीक है। और जो आदर्श वोल्ट मीटर होता है उसकी जो प्रतिरोधकता होती है वह होती है असीमित। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागर में वृहद ज्वार कब आता है? तो ज्वार जो होता है इसमें सागर का जल जब ऊपर उठता है अपनी सतह से तो इसको ज्वार कहते हैं। और यह जो बृहद ज्वार है वह पूर्णमासी और अमावस्या के दिन होता है। ऐसा इसलिए होता है कि यह जो पूर्णमासी और अमावस्या का दिन होता है इस दिन पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा ये तीनों एक सीध में होते हैं। तो इससे सूर्य और चंद्रमा जो है इन दोनों की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वह एक साथ काम करती है। तो इसी से बृहद ज्वार आता है आपको पूर्णिमा और अमावस्या के दिन। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है? तो हमारे संविधान का अंतिम व्याख्याता है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है, ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष प्राप्त की? तो यह 1858 में हुआ था। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद जो ब्रिटिश क्राउन है उसने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत की सत्ता को अपने हाथों में ले लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराध्वनिक विमान निम्न में से कौन सा एक प्रघाती तरंग पैदा करती है? तो देखिए पराध्वनिक विमान जो होती है वह ध्वनि की जो गति है उससे तेज गति से चलने वाले विमान को कहा जाता है। और यह जो विमान होती है एक ध्वनि बूम नाम की तरंग जो है वह पैदा करती है जो कि प्राणघातक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ्लाविस किससे बनते हैं? तो एफ्लाविस जो है वह एक तरह के कवक से बनता है, और यह जो कवक है उसका नाम है एस्परजिलस। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो 73वां संविधान संशोधन जो है वह किया गया था और हमारे संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, और इसका संबंध है पंचायत राज से। यह जो 73वां संविधान संशोधन है इसी के बाद यह जो पंचायत राज है इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था, और संविधान में 74वां संशोधन किया गया, और इसके बाद संविधान में एक भाग जोड़ा गया 9A, और इस संशोधन के द्वारा जो नगर पालिका है इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है, चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया? तो असहयोग आंदोलन जो है इसी को स्थगित किया गया था। देखिए ये जो चौरा चौरी कांड है यह 5 फरवरी 1922 को हुआ था, और उसके बाद गांधी जी जो हैं उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो जेम्स हिक्की के द्वारा पहला समाचार पत्र शुरू किया गया था भारत में 1780 ईस्वी में, और यह जो समाचार पत्र था इसका नाम था बंगाल गजट ऑफ कोलकाता, और इसी का प्रकाशन किया था जेम्स हिक्की ने। और भारत में जो राष्ट्रीय प्रेस दिवस है वह मनाई जाती है हर वर्ष 16 नवंबर को। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 नवंबर को। चलिए नेक्स्ट है, किस देश को झीलों की वाटिका कहा जाता है? तो फिनलैंड को कहते हैं हम झीलों की वाटिका। क्यूबा जो है इसे विश्व के चीनी का कटोरा कहा जाता है, और तुर्की जो है इसे कहा जाता है यूरोप का मरीज। ये तीनों उपनाम जो हैं तीनों देश के काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो इसके चलते इन तीनों जो हैं इनको आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 निम्न में से किन दो को जोड़ता है?
तो यह श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। और यह जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 है यानी कि NH44 जो है, यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है और इसकी कुल लंबाई है 3745 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले दोस्तों। सोडियम धातु का संग्रहण किसमें करना चाहिए? तो सोडियम जो है इसका संग्रहण किया जाता है मिट्टी के तेल में। नेक्स्ट है, न्यूक्लियस के बाहर यानी कि केंद्रक के बाहर जो DNA होता है और किस जगह पर मिलता है? तो यह मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। निम्न में से कौन सा प्रतिचुंबकीय है? तो यहाँ पर यह जो बिस्मथ है यही प्रतिचुंबकीय होता है। चलिए नेक्स्ट है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो सबसे गहरी झील है बैकाल झील और कैस्पियन झील जो है यह विश्व की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। और सुपीरियर झील जो है यह विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह तीनों इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अब मैं आपसे इस वीडियो से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस पूछूंगा, उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला सवाल है आपका कि गैसीय ग्रह कौन से हैं? कौन से ग्रह हैं जिनको गैसीय ग्रह कहा जाता है? इनके नाम आप बताइए कमेंट करके। स्कर्वी जो बीमारी है वह किस विटामिन की कमी से होती है? और तीसरा सवाल है आपका, पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? और चौथा सवाल है, भारत के पहले समाचार पत्र का नाम क्या था? और सबसे आखिरी सवाल है आपका कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH जो है वह कौन सा है? तो ये जो 5 क्वेश्चंस हैं इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही में दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन का आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक और कमेंट करना न भूलें।